Yes, students. Good morning. Good morning. Good morning, students. Good morning. How are you? Fine. अच्छे हैं. Very good. Very good. हमारा एडवर्टाइजमेंट चल रहा था और आज हम एडवर्टाइजमेंट की लास्ट क्लास लेंगे, यानी कि कई तरह के और भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो सारे सब कुछ आप सेल्फ करेंगे। एक एग्जाम के अकॉर्डिंग टू द मैट्रिमोनल्स वाला जो एडवर्टाइजमेंट है ये इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में, क्योंकि काफी बार पिछले हम लास्ट ईयर्स के पेपर देखते हैं तो मैट्रिमोनल्स के एडवर्टाइजमेंट एग्जाम में आए हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, कौन सा एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं? क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं। कौन सा है? आपकी कैटेगरी कौन सी हुई? मैट्रिमोनल, जैसे लॉस्ट फाउंड था उसी तरह से कौन सी हुई? मैट्रिमोनल्स हुई। मैट्रिमोनल्स शादी विवाह के संबंध में हमको वांटेड ब्राइड, वांटेड ग्रूम, दुल्हन चाहिए, दूल्हा चाहिए, तो उस तरह से। तो ये देखिए ब्राइड वांटेड, ये कौन से कॉलम में लिखा जाएगा? यहाँ पे ब्राइड वांटेड यानी दुल्हन चाहिए। तो आप कौन हुई? दूल्हे वाले हुई। तो यहाँ पर ब्राइड वांटेड। तो यहाँ देखिए सारा सब कुछ एग्जाम में आता है कि यू इमेजिन दैट यू आर ए संजीव कुमार एंड यू राइट ए एडवर्टाइजमेंट फॉर योर सन and your son is qualification IIM BBA and he is working in the multinational company, his salary is detailed and write an advertisement for a bride। तो सारा सब कुछ क्वेश्चन में है, केवल आपको उसको निकाल करके किस तरह से सेट करना है ये आपको आना चाहिए। देखिए एलियंस इनवाइटेड, एलियंस आमंत्रित किए जाते हैं। एलियंस का मतलब यहाँ पर होगा कि संबंधित, सगे संबंधियों को आमंत्रित किया जाता है। संबंधी यानी कि आपकी भाषा में हम जनरली, आपकी लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं ब्याई जी। तो एलियंस इनवाइटेड, आमंत्रित किए जाते हैं, है ना। फॉर ए स्मार्ट हैंडसम, अब यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन लगा, यहाँ इसमें प्रीपोजिशन का बहुत रोल है। एलियंस इनवाइटेड किसके लिए किए जाते हैं? फॉर ए स्मार्ट हैंडसम, फॉर स्मार्ट हैंडसम, स्मार्ट हैंडसम 5 फीट 6 इंच शर्मा बोर्ड। तो ये किसके लिए है? आपने लिखा कि स्मार्ट हैंडसम है, 24/5 फीट 6 इंच ये आपने लिखा, यानी कि ये उसकी एज हुई, इतना 24 इयर्स का ओल्ड है। 5 फीट 6 इंच ये उसकी हाइट हुई, इतना लंबा है। कास्ट क्या है? शर्मा है, गुप्ता है, या जो भी आप लिखना चाहें। तो चौधरी हमने क्या लिखा? शर्मा, क्योंकि ये भी कई बार एडवर्टाइजमेंट क्वेश्चन में ही दिया हुआ होता है। आप कौन है? बॉय है, तो स्मार्ट हैंडसम बॉय के लिए आपको चाहिए। आप करते क्या है? सीनियर टीचर है। सीनियर टीचर मतलब सेकंड ग्रेड के टीचर है। सीनियर टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, सीनियर टीचर है और वो भी कहां पर है? गवर्नमेंट स्कूल में है। फिर देखिए लुकिंग फॉर आप देख रहे हैं ए ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड। आप क्या देख रहे हैं? एक ब्यूटीफुल स्लिम वेल एजुकेटेड गर्ल देख रहे हैं। फॉर स्टेटस फैमिली, एक डेप्यूटेड फैमिली के लिए चाहिए। राइट विथ कंप्लीट बायोडाटा, आप कंप्लीट बायोडाटा के साथ लिखेंगे। एंड रिसेंट फोटोग्राफ, और बचपन की फोटो नहीं, रिसेंट की फोटो आपको भेजनी है। टू R.P. शर्मा, बॉक्स नंबर 32, राजस्थान पत्रिका, जयपुर राजस्थान। कई बार क्वेश्चन में आपका एड्रेस दिया जाता है कि यू आर लिविंग इन द शास्त्री नगर 24, कॉन्टेक्ट नंबर। तो वो वाले कॉन्टेक्ट नंबर और शास्त्री नगर आपको यहाँ पे एड्रेस में देना है। कई बार नहीं दिया हुआ होता है तो आपको इमेजिन एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन कई बार वो दिया हुआ होता है कि बॉक्स नंबर 32 दैनिक भास्कर। तो फिर आपको एड्रेस में यही लिखना है कि बॉक्स नंबर 32, क्योंकि लिखने वाले को ये पता नहीं है कि आपका एड्रेस कहाँ है, आप कौन है। वो केवल अननोन मान के सीधा आपको एड्रेस करेगा पत्रिका पे, और पत्रिका के पास आपका लेटर जाने के बाद फिर आप उसमें सेक्रेटेरिएट करके डायरेक्ट उनको क्या करेंगे? कॉल करेंगे। तो इस तरह का ये होगा। तो देखिए फिर से देखते हैं एलियंस इनवाइटेड, एलियंस गाइड जी, सगे संबंधी हमें इनवाइटेड, आमंत्रित किए जाते हैं। फॉर प्रीपोजिशन के मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। फॉर किसके लिए चाहिए? यहाँ फॉर है जिसके लिए चाहिए। अगर यहाँ ग्रूम होता तो यहाँ पे क्या होता? आपको पता है, गर्ल के लिए होता है। तो यहाँ ब्राइड है, ब्राइड चाहिए, तो आपको फॉर किसके लिए चाहिए? ए स्मार्ट हैंडसम शर्मा हो, और जो कितने इयर्स का है? 24 इयर्स का है। कई बार क्वेश्चन में एज भी दी हुई होती है कि यू आर 32 इयर्स, तो 32 भी आपको यहाँ पे दिया हुआ होना चाहिए। 32 5 फीट 6 इंच के हैं आप, हाइट ये है। शर्मा बॉय है।
आप अपने क्वालिफिकेशन एमबीए, बीकॉम, बीबीसीए, एमबीए की क्वालिफिकेशन भी डाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो 100% डालना ही है। फिर देखिए सीनियर टीचर आप करते हैं क्या है, जनरल मैनेजर है, वाइस प्रेसिडेंट है, क्या है वो यहाँ लिखेंगे इन द गवर्नमेंट स्कूल जो भी लिखा है, ये जॉब लिखा है। लुकिंग फॉर, हमने पहले यहाँ फॉर पे अंडरलाइन किया कि किसके लिए चाहिए, अब हम अंडरलाइन कर रहे हैं लुकिंग फॉर, फ्रेजल वर्ब है। लुकिंग फॉर देख रहे हैं, किसके लिए देख रहे हैं, ए ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, ए ब्यूटीफुल स्लिम वेल एजुकेटेड। आपकी इच्छा है, अगर आप खुद का एडवर्टाइजमेंट अगर देते हैं स्लिम की जगह आप थिक मोटी लिख देते हैं तो कोई चलेगा, सब चलेगा, ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर लिख रहे हैं कि ए ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड होनी चाहिए गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली, यानी कि रेपुटेड फैमिली होनी चाहिए। फिर आपने गर्ल, फिर देखो तीसरा प्रपोजिशन आया फ्रॉम, किसके लिए चाहिए, स्टेटस फैमिली के लिए चाहिए। राइट विथ, फिर दिस चौथा प्रपोजिशन है राइट विथ, लिखना है आपको, कैसे लिखना है, कंप्लीट बायोडाटा, किसके साथ लिखना है, कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ। फिर यहाँ पे देखो फिर प्रपोजिशन आया टू, किसको लिखना है, आर के शर्मा, बॉक्स नंबर 32, राजस्थान पत्रिका, जयपुर, राजस्थान। तो यहाँ पे प्रपोजिशंस का बहुत रोल होता है। आप देखिए पहला प्रपोजिशन हमने लिखा फॉर, फर्स्ट प्रपोजिशन क्या था, फॉर, किसके लिए आया। दूसरा प्रपोजिशन लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहे हैं। चौथा प्रपोजिशन फ्रॉम, किससे बिलोंग होना चाहिए। और अगला प्रपोजिशन विथ, किसके साथ आपको लिखना चाहिए। और नेक्स्ट प्रपोजिशन है टू, किसको लिखना है आपको। तो इन अंडरलाइन प्रपोजिशंस का बहुत रोल है और बहुत बड़ा चीज नहीं है ये कोई, आपको बस इस तरह से बॉक्स बना के ब्राइट वांटेड, ब्लू वांटेड करके इस तरह का आपको मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट लिखने हैं। ये एक अलग से है जो आप किसी भी अपनी पेज नंबर राइट पे लिखेंगे तो ये वाला आप देखेंगे और इसे आपको नोट करना है। और नोट भी कहाँ करना है, आपकी 12th क्लास के स्टूडेंट आईपीएस स्कूल में आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो मेरी वर्कशीट है उस वर्कशीट के अंदर पेज नंबर 44 और पेज नंबर 45 दो पेज ब्लैंक पेपर है, ब्लैंक पेज है। यहाँ पे आपको इस चीज को नोट करना है, ये वाला। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट राइट कराऊंगा वो किसका होगा, ग्रोथ वांटेड। ये दोनों ही आपको किस पे होने चाहिए, पेज नंबर 44 पे लिखे हुए होने चाहिए। आई विल चेक इट। और इसमें जो आपको जो घर पे करके लाएंगे आपका होमवर्क है, वो होमवर्क है आपका पेज नंबर 38। इसमें दो एडवर्टाइजमेंट है वो आप सेव करेंगे, बाकी पेज नंबर 44 पे इसका कॉपी करके लाएंगे, है ना। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमने एडवर्टाइजर्स मैट्रिमोनियल्स का देखा है वो मैट्रिमोनियल्स में ग्रूम वांटेड यानी कि दूल्हा वांटेड, ये कौन लिखेंगे, लड़की वाले लिखेंगे लड़के के लिए, ठीक है। तो इसमें हमने देखो मैट्रिमोनियल्स है ग्रूम वांटेड। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइंस में बड़े बड़े बोल्ड और कैपिटल लेटर में क्या लिखेंगे, ग्रूम वांटेड, ताकि ये कौन से क्लासिफाइड कौन से कॉलम में आएगा, ग्रूम वांटेड में आएगा। नेक्स्ट देखिए एलियंस इनवाइटेड, सगे संबंधी कट संबंधी में एलियंस इनवाइटेड है, ठीक है। ये वो वाले एलियंस नहीं जिनके ऊपर रहते हैं, ये हमारे सगे संबंधी बेज की बात है, संबंधी यूनिट संबंध। तो एलियंस इनवाइटेड फॉर ए ब्यूटीफुल पंजाबी गर्ल, किसके लिए चाहिए। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रीपोजिशन आया फॉर, किसके लिए चाहिए, ए ब्यूटीफुल पंजाबी गर्ल 23 इयर्स ओल्ड है, 180 सेंटीमीटर है, ये इतने सेंटीमीटर की है और 23 एज है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये जो गर्ल है ये खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। लुकिंग फॉर, अब यहाँ पे अगला फ्रेजल वर्ब प्रीपोजिशन यूज हुआ है, लुकिंग फॉर, ढूंढ रहे हैं, किसके लिए ढूंढ रहे हैं, ए स्मार्ट हैंडसम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बॉय, ये ढूंढ रहे हैं साहब। एक स्मार्ट हैंडसम होना चाहिए बॉय हो, और बॉय कौन सा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बॉय होना चाहिए, वो कोई बॉय प्राइवेट सेक्टर का नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। फ्रॉम, किससे बिलोंग करना चाहिए, स्टेटस फैमिली, एक अच्छी फैमिली होनी चाहिए। और इस गर्ल के जो फादर है वो क्या है, सीनियर मैनेजर इन पीएनबी, पीएनबी के अंदर सीनियर मैनेजर है ये। और इसने ये भी लिखा है कि कास्ट 9 बार, यानी कि ये अपने आप को बताते हैं कि ये पंजाबी है, लेकिन ये लिख रहे हैं कि कास्ट 9 बार। हमारे लिए केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय लड़का होना चाहिए, अच्छी फैमिली से बिलोंग करना चाहिए, वो चौधरी, गुप्ता, शर्मा
कुछ भी किसी भी कास्ट का हो सकता है, हमें सब चलता है। कास्ट नो बार। राइट विथ कंप्लीट एड्रेस, फिर प्रीपोजिशन विथ। राइट विथ कंप्लीट डिटेल बायोडाटा किसको लिखना है? टू। अब यहाँ पे राजस्थान पत्र का पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं है, डायरेक्ट लिखवा रहे हैं मिस्टर राजीव कुमार 42 जनता कॉलोनी जयपुर। जयपुर ये उनका एड्रेस हो गया। फिर यहाँ दिया है कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर कोई भी 10 डिजिट में आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दें। आप ईमेल राइट कर सकते हैं, ईमेल ravi@gmail.com। तो ये उनका ईमेल एड्रेस हुआ, कॉन्टेक्ट हुए, और ये उनका एड्रेस और क्या चाहिए। तो आपको लगभग एलियंस इनवाइटेड है, फॉर है, लुकिंग फॉर है, टू है, राइट है, इंटरेस्टेड फैमिली है, ये सारा सब कुछ दोनों में यूज होगा। यानी कि ब्राइड वांटेड में भी यही वर्ड्स लिखने हैं, ग्रूम वांटेड में भी यही वर्ड्स लिखने हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ पे लुकिंग ए ब्यूटीफुल पंजाबी गर्ल, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? ग्रूम। और यहाँ ब्राइड है तो किसके लिए? लुकिंग फॉर हैंडसम बॉय। तो इस तरह से ये वाली कंप्लीट एड्रेस आपको इसको कॉपी करना है। किस पे करना है? पेज नंबर 44 वर्कशीट पे ये दोनों कॉपी होनी चाहिए। और क्वेश्चंस जो आपके एलियंस वाले, जो मैट्रिमोनियल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये आपको 1 और 2 ही एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो ये दोनों आपको कंप्लीट करना है। वेल चेक इट। और इस तरह से आप ये देखेंगे हमारे एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट होते हैं। आप अपनी वर्कशीट में पेज नंबर 38 पे आप ये कर लेंगे, ठीक है। और पेज नंबर 38 पे ये कर लेंगे, ये दोनों ही देखिए पेज नंबर 38 के अंदर ये सारा सब कुछ आप कर लेंगे। इसके अलावा पेज नंबर 44 पे ये सारा राइट कर लेंगे। इसके बाद आपके वर्कशीट में पेज नंबर 39 पे ऑबिचुरी है। ऑबिचुरी का मतलब था शोक संदेश। शोक संदेश के एडवर्टाइजमेंट आपको, आप इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि आपके सिलेबस में ऑबिचुरी नहीं है। तो इस पे पेज नंबर 39 पे आपको कुछ भी नहीं करना है। अपील भी अभी तक अपील फॉर द आइडेंटिफिकेशन या किसी भी तरह से आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसके लिए अपील जो है ये पेज नंबर 40, ये भी अभी गवर्नमेंट के लिए, ये अपील वाला भी आप छोड़ देंगे। अपील वाला आपको नहीं करना है। अपील वाले के लिए भी पेज नंबर 40 पे आप बिल्कुल इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। एजुकेशनल, अब जो एजुकेशनल वाला है, ये एजुकेशनल वाला अलग से एजुकेशन का नहीं होगा। आपके जो हमने लिखवाया था वांटेड में और सिचुएशनल वांटेड और रिक्वायर्ड वांटेड, वहां पे वांटेड में आप किस चीज का, कंप्यूटर ऑपरेटर का हमने एग्जांपल दिया था। यहाँ पे सीनियर टीचर वांटेड चाहिए तो यहाँ पे कलेक्टर चाहिए या टीचर चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, तो वो सारा सब कुछ वहां केवल आपको एड्रेस स्कूल का देना है। एजुकेशनल का ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इससे आप वो राइट कर सकते हैं डायरेक्ट एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 पे आपका हुआ कॉमर्शियल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। कॉमर्शियल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट में आप देखते हैं एड्स, ये तो अभी तक हम कर रहे थे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो इतने बॉक्स में आते हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट यानी कि पूरा केवल एक पोस्टर होता है और पोस्टर मेकिंग में बनाते हैं। तो ये पोस्टर मेकिंग की तरह ही आपके पोस्टर मेकिंग भी आपके सिलेबस में है। तो इस तरह से पोस्टर आप जो एडवर्टाइजमेंट देंगे तो यहाँ पे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट आएंगे। पूरा सॉक्स का है या किसी ड्रेसेस का है, हैंडलूम का है, तो ये सारे सॉक ऐसे का ऐसे इस तरह से इनके अंदर आपको क्या करना है, पिक्चर्स बनानी है और वर्ड्स कम यूज करने, फोटोज ज्यादा यूज करनी है। पेन का है तो पेन की फोटो बनानी है, ड्रेसेस की फोटो बनानी है, वॉच का दे रखा है, बुक्स की दे रखी है। तो ये सारे इस तरह से आप फोटो बहुत इजी तरह से बना लोगे, मुझे पता है। तो इस तरह से आप पेज नंबर 43 पे भी इसके 1 और 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। पेज नंबर 43 पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने हैं, बस 2 फोटो बनानी है, आप बहुत इजीली बना दोगे। फिर नेक्स्ट है 44, पेज नंबर 44 पे आप ये दोनों एडवर्टाइजमेंट आप कौन से वाले मैट्रिमोनियल्स के आप लिख लेंगे। इसके अलावा पेज नंबर 45 आप फ्री छोड़ दें और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट डे की बात करेंगे। तो जब भी मैं आपसे अपने हमारी क्लास होगी, कल मैं आपको चेक करूंगा वर्क, तो उसके अंदर ये सब आपका कंप्लीट होना चाहिए। आज की डेट में हमारा एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट हो गया। हमने लोस्ट फाउंड, सिचुएशनल वांटेड, सेल परचेज, मैट्रिमोनियल्स, ये सारे सब कुछ हमारे हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो आपका जो ये एडवर्टाइजमेंट वाला टॉपिक है ये आज कंप्लीट होता है। टुमारो वी विल टेक द अनदर टॉपिक ऑफ द राइटिंग सेक्शन। इसी के साथ हम आज क्लास एंड करते हैं। गुड बाय, थैंक यू।